यूपी के संभल जिले में 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल भी हुए। इस हिंसा के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 12वीं तक के स्कूल भी बंद है। हालातों को काबू में करने के लिए इलाके में 30 थानों की पुलिस पहरा दे रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब पुलिस ने शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में लिया है। जफर अली ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संभल डीएम को हिंसा का जिम्मेदार बताया था। जफर अली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने संभल हिंसा पर सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज की है। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार इस वक्त जो संभल की स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, लगातार पहरा यहाँ पर दिया जा रहा है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में भी जुटी हुई है। कई तरह की राजनीति भी इस पूरे मसले पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। जहां विपक्षी दल सरकार पर इस घटना को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लगातार उपद्रवियों पर कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ रही है। बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान यह हिंसा भड़की थी। जब सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर पहुंची और सर्वे शुरू किया गया तो बाहर से कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते एक बड़ी हिंसा में यह पूरा विवाद तब्दील हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया गया। उपद्रवियों को शांत करने के उद्देश्य से पुलिस ने कार्रवाई की। में तनावपूर्ण माहौल बरकरार है। पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है, लगातार कार्रवाई की जा रही है और हिरासत में लेकर लोगों से पूछताछ करती हुई भी पुलिस नजर आ रही है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, संभल में जिस तरीके की घटना घटित हुई है उसके बाद पूरे देश भर में इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लोगों की अलग अलग राय भी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लोगों का इस घटना पर क्या कुछ कहना है और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? संभल की बात करें तो संभल के अंदर जो विवाद लगातार रविवार से बना हुआ था, तनावपूर्ण स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। 2500 से ज्यादा जो एफआईआर हैं वो वहां पर दर्ज हुई हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वहां पर जो संभल की जामा मस्जिद है उसके अंदर हरिहर मंदिर होने का जो दावा था वो हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था। लेकिन जब जिला मजिस्ट्रेट की टीम वहां पर सर्वे के लिए जाती है तो फिर वहां पर पथराव जैसे हालात बन जाते हैं। दिल्ली के लोग तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल, जो संभल के अंदर हालात बने हुए हैं उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या वहां पर जो अभी तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं वो क्या किस हद तक जायज है? वो ऐसा है, दोनों पक्षों को लेके जो सही बात हो वो करना चाहिए, एक पक्ष को लेके नहीं करना चाहिए। और जिसकी गलती है उसको गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर किसी के कागजात सही हैं, जामा मस्जिद के या वहाँ मंदिर था जो भी था, दोनों पक्षों को कोर्ट में जाके पूरा पक्ष रखना चाहिए, यानी कि एक तरफा कार्रवाई हो। लेकिन वहां पर जो पथराव जैसी स्थिति कल देखी गई, जब कोर्ट की तरफ से मजिस्ट्रेट को सर्वे के लिए भेजा गया और वहां पर जो पथराव किया गया, आपको लगता है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर पथराव गलत है, पुलिस पे कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो कानून की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कानून गलत कर रहा है तो कानून पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप संभल की हिंसा को कैसे देखते हैं जो वहां पर वाक़या हुआ? संभल की हिंसा को संविधान का पालन कर रहे हैं, जो संविधान में है वो चीज़ होनी चाहिए। अब उसमें जातिवाद आ जाता, वो चीज़ हमारी समझ से बाहर है। लेकिन आपको लगता है कि जो सर्वे के आदेश, संभल में जो जामा मस्जिद है ये बताया गया कि वहां पर हरिहर मंदिर है, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, लेकिन सर्वे के आदेश के बाद जो वहां पर हिंसा हुई है, दंगा हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये गलत है हमारे हिसाब से, तो बस ये नहीं देखते हम। नहीं, गलत है। तो क्या मतलब आपको लगता है कि एक साजिश के तहत वहां पर ये दंगा किया गया? अब इसे साजिश कह लो या एक तरीका कह लो, पहले जब तक उसके पूरे कागजात कोर्ट में नहीं जाएंगे दोनों तरीके से, दोनों पक्षों को, दोनों वकीलों को, जज को बाकायदा करके नहीं देखा जाएगा तो इसको कैसे कार्रवाई होगी? दूसरे पक्ष को पता ना हो और एक पक्ष चला जाए तो उससे क्या होगा? नहीं, लेकिन सर्वे से पहले ही अगर सर्वे नहीं होने दिया जा रहा है, सर्वे नहीं हो तो आप सर्वे पूरा करो ना। सर्वे तो वहाँ पूरा होता अगर तरीके से होता,
तो ये है, भागवत का आपने बयान सुना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पता है मस्जिद मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उसको भागवत का आप देख लो बयान, उसको तो बयान पे चलना चाहिए आपको, सीधी सी बात है। देखिए एक बार साहिल ये तस्वीर भी दिखा दूं, क्योंकि दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के काफी ज्यादा लोग जो हैं वो पूरे देश के अलग अलग कोने से आते हैं, लगातार वो अपनी राय जो है वो यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर बाहर क्या यानी कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जो संभल के अंदर जो दंगा हो रहा है, हिंसा हो रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सर्वे होना चाहिए? सर्वे बहुत जल्दी करे उन्होंने, सर्वे की वजह से ये सब गड़बड़ होगा। अगर सबको दोनों पक्ष को पूछ के करते तो ये हिंसा नहीं होती। और ये 4 लोगों की जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी भी कोई जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। बेगुनाह मारे जा रहे, सर्वे की इतनी क्या जल्दी थी? इसके लिए आपको लगता है कि सर्वे में थोड़ी सी जल्दबाजी करे सर्वे में? अगर इनको रोक के करना तो दोनों बाजू बुला के अगर जो भी अगर समझो जैसे होता वो बात करते। ठीक है नमित, और भीड़ इकट्ठी होती भी नहीं थी और ये सर्वे की वजह से सब ये गड़बड़ी हो गई। देखिए सर्वे के लिए कह रहे हैं कि सर्वे पहले दोनों पक्षों को बुलाकर पहले बातचीत की जाती है और उसके बाद सर्वे का आदेश दिया जाता। ठीक है नमित, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे सहयोगी नंदन लखनऊ से हमारे साथ हैं, उनके साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। लगातार देश भर में संभल की हिंसा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। नमित हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ थे, जामा मस्जिद पर कई लोग थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं यहां पर दी। अब नंदन का रुख करते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं। नंदन, लोग आपके साथ मौजूद हैं। संभल में जिस तरीके की घटना घटित हुई है उससे पूरे देश भर में एक तनाव की स्थिति सी बन गई है। संभल में भी अभी लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है, माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। 12वीं तक की कक्षाओं को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, तमाम कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल साहिल, देखिए देश एक, मिजाज एक और कहीं ना कहीं संविधान एक, और इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में संभल जैसी घटना, बहराइच जैसी घटना कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे कि कैसी प्रतिक्रिया रहती है। हालांकि मैं जानूंगा कि जो संभल में घटना घटित हुई है वो काफी चिंताजनक है, स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन क्या वो उचित कदम है बवाल करना, दंगा करना? उसमें चूंकि बेगुनाहों की भी जान जा रही है, पुलिसकर्मी भी चोटिल हो रहे हैं, क्या उचित है? देखिए मंदिर मस्जिद मुद्दा कोर्ट से निभाया जा सकता है, धर्मगुरु दोनों लोग बैठ के इसको सुलझा सकते हैं, लेकिन इस तरह का क्या उपद्रव शोभनीय है? देखिए हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारा जो मुल्क है भारत, ये अटैक जो हुआ है या ये जो दंगा हो रहा है ये मंदिर और मस्जिद पे नहीं हुआ, ये हमारी सभ्यता पे अटैक हुआ है, जिसके लिए हम गैर मुल्कों में जाने जाते हैं। शासन को इस बात को समझना चाहिए गंभीरता से कि भाई हर जगह एक ही बात को लेकर के दंगा हो रहा, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये हमारी सभ्यता तो नहीं थी भाई। 2014 से पहले भी सरकारें रही हैं, 2014 के बाद अब तक भी सरकारें रही हैं। हम किसी सरकार को ब्लेम ना करके हम एक सिस्टम पे जाते हैं कि भाई क्या इससे पहले ये मस्जिद नहीं थी, ये मस्जिद अभी तो बनी नहीं है। भाई ये मस्जिद लोग कह रहे हैं 100 साल, कोई कह रहा 200 साल, कोई कह रहा 150 साल। भाई ये पुरानी चीज़ें हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जो पुरानी चीज़ें हैं उनका फैसला दंगे फसाद से तो नहीं होना चाहिए। भाई ये हमारी सभ्यता के, हमारी जुडिशरी के, हमारे संविधान के खिलाफ जाती है। क्योंकि मैं कांग्रेस का लीडर हूं, मैं कांग्रेस का नेता हूं, तो हम संविधान की बात करेंगे तो लोग हमसे हर जगह यही प्रश्न करते हैं कि आप लोग संविधान की बात बहुत करते हैं। भाई संविधान की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इस देश में जीने का अधिकार, जीने का सारे सिस्टम जो हमको मिलना चाहिए या जो हमारे हैं वो हमको संविधान से ही मिलते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो हमारा बेसिक ये सोचनीय विषय है, संविधान में है। निश्चित तौर पे देखिए क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि राजनीतिक रोटियां कुछ सेकने के लिए भी ये कदम उठाए जा सकते हैं? चूंकि देखा जाए अभी उपचुनाव खत्म हुआ है, उपचुनाव के बाद से ये दंगे फसाद, राजनीतिक एंगल, क्या रोटियां कुछ ऐसे नेता सेक रहे हैं इस दंगे, हिंदू मुस्लिम को विवाद के स्थिति पर खड़ा करके मंदिर मस्जिद का नारा देके? क्या ये उचित लग रहा है? ये दंगे तो नहीं होना चाहिए, शांति रहना चाहिए। और भी देखिए कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सोचनीय विषय है। हम बिल्कुल, और नंदन यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि जिस तरीके से संविधान को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, नंदन सुन पा रहे हैं आप? सोचने से ही चले तब तो फिर बाबर भी आगे चले गए थे। जी साहिल बताइए। नंदन, संविधान को लेकर जिस तरीके से लोग अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश था सर्वे कराने को लेकर, और जब सर्वे हो रहा था तो उस दौरान ये हिंसा भड़की, बाहर से कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया, और उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उस कार्रवाई का भी विरोध यहां पर कुछ लोग करते हुए नजर आ रहे हैं।
निश्चित तौर पर सवाल पूछता हूं। अभी भाई साहब ने सवाल किया, संविधान की बात करके संविधान के तहत चलना है, तो हमारे एंकर जानना चाह रहे हैं कि देखिए कोर्ट का आदेश था कि वहां पर सर्वे किया जाए, मंदिर मस्जिद जो भी होगा वो ऐसा ही रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद से कोर्ट डिसीजन लेगी। लेकिन क्या इस तरह का पथराव, इस तरह की स्थिति बनाना, चूंकि वहां पे बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, पुलिस कर्मी घायल हैं, ये पथराव कितना सही था, कितना गलत था, आपको क्या लगता है? देखिए, जब सब कुछ पता था, शासन को भी पता था, प्रशासन को भी पता था कि सर्वे की टीम वहां पर पहुंच रही है, तो समय रहते वहां पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो कि शासन और प्रशासन ने नहीं किया। पुलिस में पथराव हुआ है, पुलिस के एक पीआरओ को गोली लगी है, डिप्टी कलेक्टर का पैर टूटा हुआ है, तो क्या भाई देखिए, बिल्कुल पुलिस को गोली लगी और साथ में 3 मुस्लिम भी मारे गए हैं, साथ में 3 मुस्लिम भी मारे गए हैं, ये भी बोलिए आप। और जब इंतजाम आपके पास नहीं था, जब हमारी टीम सर्वे करने के लिए गई थी, तो लोगों को इंतजार करना, दूसरे पक्ष को भी इंतजार करना चाहिए। भाई सर्वे टीम आई है, वो टीम अपना जांच करेगी, सबमिट करेगी, उसके बाद आपका फैसला लिया जाएगा। और जब 1952 में एक बार हमारे संविधान में लागू कर दी गई थी कि जो ऐतिहासिक धरोहर जो भी जैसी स्थिति में जिस समय आज की डेट में है वो वैसी ही रहेंगी, उसके बाद वाद विवाद का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, ये सब चुनावी है, सारा मामला चुनाव का खेल है। अभी आपके सामने बहराइच वाला कांड देख लीजिए, बिल्कुल कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन बेचारा एक बच्चा अपनी जान से चला गया, कुछ लोग FIR हुए, लोग बंद हुए, लेकिन उससे जिक्र करिए बहराइच की, तो और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी एक बार बहराइच का जिक्र करूंगा। बहराइच दंगा देखा जाए या फिर देखा जाए तो अब जो संभल में हो रहा दंगा, दंगे पे दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का नाम लेके इसको राइट्स का एक रूप दिया जा रहा है, मौतें हो रही हैं। क्या हिंदुस्तान तो इसके लिए जाना जाता है कि अभी इन्होंने भी बात करी कि हिंदुस्तान देश अपना एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और उसमें इस तरह की हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल और मौतें होना। हमेशा से हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसालें पेश की गई। अगर आप 100-200 साल पहले जाएंगे तो आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। अभी जो हो रहा है देश में, ये सब चुनावी स्टंट है। 2 पक्ष लड़ेंगे, उसका फायदा तीसरा उठाएगा। अंग्रेजों की नीति है बांटो और राज करो, वो तब चलाया था उन्होंने, अब लोग चला रहे हैं। असलियत में भैया हिंदू मुस्लिम कभी भी न लड़ना चाहते हैं, न बढ़ना चाहते हैं और न कटना चाहते हैं। ये चुनावी स्टंट हैं और ये सब चुनाव की ही तैयारियां हैं। क्या राजनेता सौहार्द आज भी कायम है? क्या राजनेता बांट पाएंगे हिंदू मुस्लिम एकता को? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं बांट तो पाएंगे। कैसे, क्यों ऐसे हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? कुछ लोग हैं वहाँ के जो ऐसा करते हैं, तो गलत है, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए साहिल, ये सबका है पक्ष। आप एक कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अनुभव भी है और एक कहीं ना कहीं धारणा भी इनकी सच होगी। आप वरिष्ठ लग रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत दुनिया देखे होंगे, समय आपके सामने कई राइट्स हुए होंगे। अब राजनीति जो चल रही है, क्या, चूंकि राइट्स आप देख रहे हैं संभल में हो रहा है, मौतें हो रही हैं और कहीं ना कहीं बवाल हो रहा है, पथराव हो रहा है, यहाँ देखिए सही है, ये एकदम गलत है, क्या होना चाहिए? एकदम गलत है, ये होना ना चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये सब बवाल ना होना चाहिए, सब राजनीति का चक्कर है और कुछ नहीं। ना हिंदू लड़ता है ना मुसलमान लड़ता है, बिल्कुल। सिर्फ ये जो है, जो नेता है, छुटभैया नेता, यही सब करवाते हैं। क्या सही है कि नेता, राजनेताओं की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? देखिए, राजनेताओं के वजह से देश चल रहा है तो ये छोटी सी बात है। नेता के मान में सब कुछ होता है, अगर नेता के मान में नहीं है, अगर राजनेता के मान में नहीं है तो देश कैसे चले, फिर किसके हाथ में है, ये प्रश्न उठता है। और दूसरी चीज ये है कि नेताओं के मान में जितना है उतना उनको करना चाहिए, बाकी प्रशासन पे छोड़। भाई जुडिशरी का जहां से हमारा सिस्टम खत्म हो रहा है, उसके बाद ही तो हम लोग परेशान हो रहे हैं। हर के जो भी केस जा रहा है, भाई मंदिर मस्जिद का हो, हिंदू मुस्लिम का हो, किसी प्रकार का है, वो कोर्ट तक जा रहा है। आपने भी सुना होगा, क्योंकि आप मीडिया महोदय हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मंच से बोला जा रहा है कि वहां से फैसला जो भी आए, हमको जो करना है वो हम करके रहेंगे। कोर्ट ने भी तो कहा था कि सर्वे कर लिया जाए। हाँ, तो सर्वे कर लिया जाए। सर्वे के लिए कोई, भाई किसी ने मना किया है सर्वे के लिए? ना तो मुस्लिम समुदाय का कोई आया है, ना हिंदू समुदाय का आया है। आप मीडिया बंधु, आप बताइए हमको ये दंगा शुरू किसने किया है? तो बस यही तो चिंताजनक विषय है। पथराव चल गया, यानी कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। भाई ना हिंदू उससे परेशान है, ना मुस्लिम परेशान है, ना हिंदू लड़ना चाह रहा, ना मुस्लिम लड़ना चाह रहा। तो आपको और हमको ये जानने की बहुत सख्त जरूरत है कि आखिर ये कैसे चल रहा है। भाई मस्जिद थी, मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी, अगर वो मंदिर होता तो भजन आरती हो रही होती। जिस वातावरण से माहौल चला आ रहा था वो अचानक तब्दील कैसे हुआ? भाई कोर्ट ने ये आदेश थोड़ी दिया कि जाओ जंग छेड़ दो, उसने जांच का विषय दिया है कि भाई जांच करिए। जांच के बजाय पथराव हो रहा, वो चाहे हिंदू ने किया हो चाहे मुस्लिम ने किया हो। लेकिन
आदेश के साथ साथ इतनी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि यहाँ किसी प्रकार की एक कंकड़ी ना मारी जाए। ये किसके अख्तियार में? ये तो सरकार के हाथ में है, ये तो कर सकती है। ठीक है नंदन, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हमारी सहयोगी और भी सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तजीन नाज हमारी सहयोगी जो है वो रायपुर से हमारे साथ है। तजीन का रुख करेंगे। नाज, क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है, क्योंकि संभल में जो घटना घटित हुई है उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रव वहां पर हुआ, जिस तरीके से पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस ने भी यहां पर कार्रवाई की और कोर्ट का आदेश था, कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे का, वहां पर सर्वे किया जा रहा था और सर्वे के दौरान ही बाहर से कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है जो लोग आपके साथ मौजूद हैं? है और हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। देखिए, देखा जाता है कि एक जो ये धार्मिक चीजें होती है, मंदिर मस्जिद, ऐसे में मस्जिद में अब सर्वे के दौरान यूपी में जो साई जामा मस्जिद है वहां पर दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। कितना सही लगता है आपको ये सब? ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है और इसमें जो सही चीज होना चाहिए वो नहीं दिख रही है। क्या कोर्ट ने अगर इस पे बोला है कि सिर्फ इसमें जांच होनी चाहिए, तो ऐसे में पथराव होना क्या ये सही है? नहीं, ये तो पथराव होना सही नहीं है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए जो भी है। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, साहिल, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब जी, ये बताइए, जो पुरानी चीजें चली आती है, अगर ऐसे में मस्जिद को अगर तोड़ने या सर्वे की बात आती है तो अक्सर देखा जाता है कि जो समाज है वो भड़क जाता है, तो क्या लगता है आपको इसमें क्या होना चाहिए? नहीं, जो पुरानी चीजें है उसको वैसी ही रहनी चाहिए, धार्मिक स्थल को अपनी जगह में रहने दीजिए, इसको बिल्कुल तोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है, उसका कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये हिंसा देखी जाती है कि लोग इसमें जान चली जाती है, इतने सारे लोग घायल हो जाते हैं, क्या ऐसा, आपका क्या कहना है इस पे? जी जी, ये भी सब गलत है। हिंदू मुस्लिम एकता रहना चाहिए, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, सब अपना रहे बढ़िया, सब आपस में एकता से रहे और सबको पुरानी जैसे चलती हुई आ रही चीज वैसी रहने दो, उसको अपनी जगह। एक साहिल, हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेम। अच्छा, प्रेम जी, जैसे कि देखा जाता है कि सर्वे का पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद, अयोध्या, ये सब के मामले आए थे सामने, अब जो है फिर से अब जो साई जामा मस्जिद है उस पे ये सर्वे का आया है, हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। क्या लगता है आपको इसमें जो ये पथराव हुआ है, ये जो जाने गई है, वो कितना सही है? देखिए, शाही जामा मस्जिद का जो भी निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आया है, उसके बाद जो निर्णय निष्कर्ष निकल के आता है उसके लोगों को इंतजार करने चाहिए। मतलब हम लोग जो है आपस में ही एक दूसरे के बीच भिड़ जाते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि देखो जो भाईचारा हम लोग सदियों से चलते आ रहे हैं उस भाईचारा हमेशा रहे, ताकि आपस में जो हमारा प्रेम और स्नेह बरकरार रहे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जरा भी कुछ बात होती है हम लोग पथराव होते हैं, दंगा स्थिति आती है, ऐसे स्थिति निर्मित ना हो। क्योंकि धार्मिक स्थल को तोड़ना, वहाँ तोड़कर अगर जैसे मस्जिद है, मान लो वहाँ पे कोई पक्ष मिलता है, हरिहर मंदिर के वहाँ पे अवशेष जो है वो पाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये सही रहेगा उसको तोड़ना? देखिए, जो भी पक्ष तथ्य पाए जाएंगे उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, आदेश के बाद जो भी निष्कर्ष निकल कर आता है उसको नियम का पालन करना ही पड़ेगा, चाहे वो मस्जिद को तोड़े या न तोड़े, वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन हम लोग के बीच में जो निर्णय होने से पहले जो आपस में जो भगदड़ हो रही है, स्थिति हो रही है, कल वैसे ही जो भगदड़ हुई है, दोनों आपस में हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई झगड़ा है, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए साहिल, यहाँ पे जो है हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ का वही कहना है कि आपसी जो प्रेम है, एक दूसरे में लोगों में जो भाईचारा होता है वो होना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ के लोगों की यही राय है। चलिए नाज, मैं वापस लौटूंगा। वाराणसी से हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ हैं, सचिन का रुख करेंगे। सचिन, धर्म नगरी है वाराणसी और धर्म से जुड़ा हुआ ही ये संभल का मसला है। धर्म को लेकर दो समुदाय आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट में ये पूरा मामला है, कोर्ट सर्वे का आदेश देता है, सर्वे की टीम जब सर्वे करने पहुंचती है तो ये उपद्रव वहां पर देखने को मिलता है, पथराव वहां पर हुआ, स्थितियां काफी तनावपूर्ण इस वक्त बनी हुई है, पुलिस भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी हालात जो हैं वो सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसे में धर्म नगरी में लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या राय है लोगों की? सचिन, सुन पा रहे हैं आप? तो सचिन से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। नमित हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित,
लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोग इसे साजिश करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसे धर्म के नाम पर जबरन एक भड़काऊ तरीके की जो गतिविधि है वो करार दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। कोर्ट का आदेश था, सर्वे होना था, सर्वे की टीम वहां पर पहुंची और ये पूरा मसला भी कोर्ट में है। कोर्ट जो भी निर्णय लेता है वो सर्वमान्य होगा, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके का उपद्रव करना, इस तरीके का पथराव करना, कानून को तोड़ना, कानून को अपने हाथ में ले लेना, और लोगों का इस पर और क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब से ये घटना घटी हुई है रविवार की अगर हम बात करें तो उसके पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं संभल वाले मुद्दे पर। उसने इस घटना को और एक अलग रूप दे दिया है। हालांकि अगर हम जहां पर हमारी मौजूदगी है दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल से, क्योंकि अब अंदर था उसको हमें बाहर कर दिया गया है। साहिल, कुछ और लोग हैं जो संभल के अंदर जो शाही मस्जिद है वहां पर, उसके अंदर हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया और पुलिस जब सर्वे करने पहुंची तो फिर उसके पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। चलिए देखिए, और क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। आपको घटना का पता है संभल में जो घटना घटी? नहीं। आपको जी, संभल में जो मस्जिद के अंदर विवाद हुआ है वो आपको जानकारी है? नहीं। देखिए, शायद यहाँ पर कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन लोग इस पर कुछ जितने भी कहना लोगों से नहीं मेरी चाहते हैं या कुछ लोगों को इस बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। सवाल लेकिन अब भी वही बना हुआ है कि जब इस तरीके का कोई सर्वे होता है तो वहां पर क्यों कानून को अपने हाथ में ले लिया जाता है? क्या ये किसी तरह की सोची समझी साजिश है? लखनऊ से लगातार हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। नंदन, लोग संविधान की बातें कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इस तरीके की सोच रखने वाले जो लोग हैं वो अमूमन नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरीके का कोई सर्वे होता है या कानून के दायरे में रहकर जब कोई टीम वहां पहुंचती है तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जो बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। अब बिल्कुल साहिल, देखिए कहीं ना कहीं अपवाद हर जगह होते हैं, चाहे जाति धर्म की बात करें या फिर किसी राजनीतिक कनेक्शन की बात करें, अपवाद हर जगह होते हैं और इस अपवाद का जो नतीजा होता है वो हम सबके सामने है। बहराइच दंगा हमारे सामने है, संभल का दंगा जो हो रहा है वो हमारे सामने है और कहीं ना कहीं संविधान की बात को लेकर भी कई लोग सहमति दर्ज कराते हैं कि अपना संविधान एक है। संभल से लेकर तमाम ऐसे और भी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करते हैं। आप बताइए कि इतनी गंभीर मुद्दा, मौत के साथ, पथराव के साथ सब चीजें हो रही हैं, संविधान अपना गवाही नहीं देता है कि इस तरह की घटना घटित हो, कारित हो। हर जगह एक ऐसे अपवाद जरूर हैं जो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और उसके बावजूद भी ऐसी चीजें घटना घटित हो तो क्या लगता है कि किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए और देश में जो अपने हिंदू मुस्लिम या फिर किसी जात की, चूंकि धर्मनिरपेक्ष देश है तो उसमें किसी तरह की कोई ऐसी चीजें घटित ना हो, इसके लिए क्या, चाहे हिंदू भाई की बात करें या फिर मुस्लिम की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, क्या आप एक बतौर मुस्लिम अगर देखें तो कैसे सोचें कि किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए सब चीजों को? देखिए, बतौर मुस्लिम अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो 2014 से लेके आज है 2024, 2014 से लेके 2024 के बीच में हमने आज तक कभी मंदिर और मस्जिद के मुद्दे के अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं देखा। न कभी मीडिया में देखा, न कभी प्रिंट मीडिया में देखा, यहाँ तक कि जनता के बीच भी वही मुद्दा है। इतना ज्यादा विषैला बना दिया गया है, इतना ज्यादा विषैला बना दिया गया है हम लोगों को कि हम लोग अगर मुस्कुराते भी हैं तो जहरीली लगती मुस्कुराहट। चलिए ठीक है नंदन, ठीक है नंदन, मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं। कुछ लोग इस घटना का विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए और इस तरीके की घटना की निंदा भी करते हुए लोग अलग अलग जगहों से नजर आ रहे हैं। नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज हमारी सहयोगी रायपुर से हमारे साथ थी, नाज आपका भी बहुत शुक्रिया। नमित त्यागी हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, नमित आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सवाल अब भी वही बना हुआ है, जब लोग हिंदू मुस्लिम के खिलाफ है, जब लोग मंदिर मस्जिद के खिलाफ हैं, तो साफ तौर पर इस तरीके के दंगे क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं, ये सवाल अब भी खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके की घटना संभल में हुई है उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। लोगों का यही कहना है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का आदेश था, सर्वे होना था, सर्वे के दौरान इस तरीके की हिंसा
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी यहां पर होनी चाहिए। कार्रवाई हो भी रही है, पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है और उपद्रवियों से पूछताछ भी यहां पर की जा रही है। कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, लेकिन क्या ये सोची समझी साजिश थी, ये सवाल अब भी बना हुआ है।